The Eagles Gathering Together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ जुड़ी हुई दुल्हन, आज ये बातें जो कि खुदा ने उसके 7वें फरिश्ते के पैगंबर के वसीला बोली, वो हमारे वसीला आज भी पूरी हो रही हैं. हम जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं. अगर मैं चर्च जाने में यकीन नहीं रखता तो फिर मेरे पास चर्च क्यों है? हमारे पास ये पूरे मुल्क में है, और जो कि गुज़िश्ता रात हमारे साथ हुक्कब के वसीला जुड़े हुए थे. हर 200 मुरब्बे मील पर मेरा एक चर्च था. वो चर्चेज में, घरों में, छोटी इमारतों में और हत्ता के गैस स्टेशन में भी थे. ये पूरे मुल्क में बिखरे हुए हैं और ठीक एक ही वक्त पर कलाम को आगे जाता हुआ सुन रहे हैं. और आज भी हम उसके बहुत सारों में से एक उसका चर्च है. वो अब भी हमारा पास्टर है. उसके कलाम को अब भी कोई तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, और हम अब भी पूरी दुनिया में हुक्म के वसीला इकट्ठे जुड़े हुए हैं और खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, जो कि यीशु मसीह की दुल्हन को कामिल कर रही है. आज ये कलाम अब भी पूरा हो रहा है. उन लोगों ने पहले ये सब क्यों किया था? तब पास्टर्स ने अपने चर्चेस को क्यों बंद किया था? ताकि मैसेज को सुन सकें. वो इंतजार कर सकते थे कि टेप्स उनके पास पहुंच जाएं और फिर बाद में लोगों के सामने वो खुद पैगाम को सुना सकें. और मुझे यकीन है कि बहुत सौ ने ऐसा किया भी होगा जिनके पास मुकाशफा नहीं था, या फिर कुछ ने अपनी कलीसिया को कहा होगा, अब सुनो, हम ईमान रखते हैं कि ब्रदर ब्रैनम खुदा का नबी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमने उसको चर्चेस में सुनना है. मैं इस इतवार कलाम सुना रहा हूँ, बल्कि हर इतवार मैं कलाम सुनाता हूँ. बस टेप्स को लो और उन्हें अपने घरों में सुनो. तब दुल्हन के पास और अब की दुल्हन के पास भी यह मुकाशफा था कि वो खुदा की आवाज को बराह रास्त सुनना चाहते थे. वो पूरे मुल्क में दुल्हन के साथ मुत्तहिद होकर खुदा की आवाज को सुनना चाहते थे. जबकि वो आगे जा रही थी, वो चाहते थे कि उनकी शनाख्त ये हो कि वो उसका एक चर्च है, या घर, या जहां कहीं भी वो थे, उस पैगाम के साथ, उस आवाज के साथ और उस टेप्स के साथ जो कि अब भी हमारे साथ हैं. आज भी ये कलाम पूरा हो रहा है. उन्हें क्यों ये नजर नहीं आता और हमें ये नजर आता है और बाकियों को नहीं? उसके पेशगी इल्म के वसीला हम इसे देखने के लिए मुकर्रर किए गए थे, लेकिन वो जो मुकर्रर ही नहीं किए गए वो इसे कभी देख नहीं पाएंगे. गंदुम इसे देख पा रही है और अब वो खींची जाने के लिए तैयार है. इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने चर्च में जाना छोड़ दें. इसका ये भी मतलब नहीं कि आपके पास्टर को खिदमत करना छोड़ देनी चाहिए. इसका बिल्कुल सादगी से ये मतलब है कि बहुत सारे खादमों और पास्टर्स ने सबसे अहम चीज को बुला दिया है, और वो अपने लोगों को ये नहीं बताते कि सबसे अहम आवाज जो कि हमें सुननी चाहिए वो खुदा की आवाज है, जो कि टेप्स पर है. हर हफ्ते चर्च जाने से आप दुल्हन नहीं बनते. ये खुदा की जरूरत नहीं है. ये सब बातें फरीसी और सदूकी भी लोगों को सिखा रहे थे. वो कलाम के हर एक लफ्ज से वाकिफ थे, लेकिन जिंदा कलाम जो इंसानी जिस्म में मुजस्सम था उनके सामने खड़ा हुआ था. लेकिन उन्होंने क्या किया? वही जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं. वो कहते हैं ये उसने तंजीमों के मुतल्लिक कहा था. वो अपने चर्चेस में ब्रदर ब्रैनम को कलाम सुनाने नहीं देते, लेकिन तब भी हम वही कलाम सुनाते हैं और वही कहते हैं जो नबी ने कहा था. ये बहुत ही शानदार है. खुदावंद की तारीफ हो. आपको यही करना चाहिए. लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, ब्रदर ब्रैनम की टेप्स को चर्च में चलाना गलत है. तो फिर आप फरीसियों और सदूकियों से कम नहीं है, या उन बाकी तंजीमों से. आप फक्त एक रयाकार हैं. ये बिल्कुल तब की तरह है जस्सू दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है और कलीसिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है ताकि उनसे बात कर सके, लेकिन वो दरवाजे को खोलना ही नहीं चाहते और वो टेप्स को चर्चिस में चलाना नहीं चाहते. बस वो हमारे चर्च में नहीं आ रहा ताकि कलाम सुना सके. बस दुश्मन इसे लेगा और बहुत से तरीकों से इसे मरोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नफरत करता है कि उसे बेनकाब किया जाए. लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी आंखों के सामने मुजस्सम हो रहा है और बहुत सारों को खींचा जा रहा है. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा. क्या ये दुरुस्त है? अब हम ये देखते हैं कि वादा किया गया कलाम जो कि लूका का, मलाकी का और बाकी सब के लिए भी जिनका आज के दौर के लिए वादा किया गया था, वो सब मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा कि हमने ये अपने कानों से सुना था, लेकिन अब हम इसे देख सकते हैं हमारी अपनी आंखों के वसीला. वो खुद अपने कलाम की तर्जुमानी कर रहा है. हमें किसी इंसान की तर्जुमानी की जरूरत नहीं है. ऐ जिंदा खुदा की कलीसिया जो कि यहाँ और फोन पर मौजूद है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाग उठो, अपने दिलों को खोलें
और उसे सुने जो खुदा ने अभी आपसे कहा है और इसकी तमाम कलीसिया से भी। अब हम उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जबकि वो खुद अपने कलाम की तर्जुमानी कर रहा है। हमें किसी इंसान की तर्जुमानी की जरूरत नहीं है। जाग उठो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। हमने अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के मुतालिक सुना है जो कि हमें बताई गई थी कि आखिरी वक्त में होंगी। अब हम अपनी आंखों के सामने उन्हें पूरा होता देखते हैं। उसने हमें बताया कि सिर्फ एक ही रास्ता था और वो उसकी दुल्हन के लिए खुदा का मुहैया करता रास्ता है। आपको ठीक उस आवाज के साथ खड़े रहना है जो कि टेप्स पर है। मैं दुनिया को दावत देता हूँ कि इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर हमारे साथ जुड़ें और आज के लिए खुदा के मुहैया करदा रास्ता को सुने। फिर आप भी ये कह सकते हैं, मैंने उसके मुतालिक सुना था लेकिन मैं इसे अब देख सकता हूँ। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 65-1127E। मैंने सुना था लेकिन अब मैं देखता हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड शलोम।